हाय फ्रेंड, मैं भगवान सर आपका फिर से एक बार स्पेस क्लासेस में स्वागत है। तो हम सब पढ़ रहे थे आउटडोर टाइप सबस्टेशन। तो आउटडोर टाइप सबस्टेशन दो प्रकार का है। पहला है पोल माउंटेड सबस्टेशन, दूसरा है हमारा फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। तो आइए पढ़ते हैं फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। तो जो फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन है उसका प्रयोग हम 300 kVA के ऊपर ट्रांसफार्मर के लिए करते हैं और इसकी जो वोल्टता होती है 33 kV से लेकर इसके ऊपर तक होता है। 33 kV हो, चाहे 66 kV हो, 165 kV, 32 kV हो, 400 kV हो, 220 kV हो, इन सबको एक कन्वर्ट करता है। और जबकि हमने देखा जो पोल माउंटेड सबस्टेशन था वो केवल 11,000 को 400 वोल्ट में बदलता है। तो आइए हम देखते हैं फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन। फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन, ठीक। फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन जिसे कहेंगे नींव आरूढ़ी उपकेंद्र, ठीक, ये कहा जाएगा। तो इसका केवल आपके एग्जाम में पूछता है सिंगल लाइन डायग्राम और सामग्री का नाम, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि भाई टाइम कम होने के कारण जो हमारा एग्जाम में ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम व्यू से पढ़ा रहे हैं तो वही चीज़ हम जानेंगे। तो इसका केवल पूछेगा सिंगल लाइन डायग्राम। तो इसमें हमें बताया कि भाई 300 kVA के ऊपर यूज़ किया जाता है, जबकि पोल माउंटेड 300 kVA तक प्रयोग होता है। तो 300 kVA के ऊपर है, 33 kV लाइन से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो इनकमिंग लाइन होगी 33 kV होगी। तो भाई यहाँ पे क्या है 33 kV इनकमिंग लाइन है, 33 kV इनकमिंग लाइन है, ठीक, 33 kV इनकमिंग लाइन। तो पहले यहाँ पे जब आएगा तो एक आपका लगेगा लाइन आइसोलेटर। तो लाइन आइसोलेटर को हम ऐसे दिखाएंगे। अब जैसा बनाया गया था आपका इंडोर टाइप सबस्टेशन सेम उसी प्रकार है, बस यहाँ 33 kV इनकमिंग है। फिर इसके बाद यहाँ रहेगा आपका बस आइसोलेटर। बस आइसोलेटर के बाद आ जाएगा सर्किट ब्रेकर सीटी के साथ, यह है सर्किट ब्रेकर भाई आयल सर्किट ब्रेकर। आयल सर्किट ब्रेकर के बाद फिर यहाँ बस आइसोलेटर आ जाएगा। 33 kV में 2 बस रहता है एसटी बस से पहले ही। तो भाई यहाँ पे फिर एक बस आइसोलेटर, तब जाके अब आएगा एसटी बस। अगर हम इसका डबल लाइन बनाना चाहें तो डबल बना सकते हैं या सिंगल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल रहता है। हाँ, एक बात और, यहाँ पे इनकमिंग भी 33 kV के आ रहा है, तो यहीं से कहीं से टाइपिंग करके हम 33 kV आउट गोइंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं या 33 kV इनकमिंग भी हो सकता है और आउट गोइंग भी हो सकता है, बाहर भी जा सकता है। आउट गोइंग हो सकता है, इनकमिंग हो चाहे आउट गोइंग हो। अब जैसे यहाँ है तो आप दिखा भी सकते हैं, ये 33 kV का इनकमिंग है, जैसे ये दिखा गया ऐसे भी। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे लाइन आइसोलेटर। तो भाई लाइन आइसोलेटर दिखा दीजिए यह। फिर उसके बाद क्या है बस आइसोलेटर है, तो आप बस आइसोलेटर दिखा दीजिए। फिर क्या है सीटी के साथ सर्किट ब्रेकर है, जैसा कि आपको इंडोर टाइप में बताया जा चुका है, यह हो गया। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे डबल बस है आइसोलेटर है, तो बस आइसोलेटर आ गया। अब ये हो गया, ठीक। ये है एसटी बस। कौन सी बस है? एसटी बस है, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि भाई अब यहाँ से पहले इस साइड का देख रहे हैं, वही सेम दूसरे साइड का होगा। तो जो लाइन यहाँ से निकलेगी पहले यहाँ लगेगा येल्ले लाइटनिंग अरेस्टर, ये लाइटनिंग अरेस्टर है। फिर उसके बाद बस आइसोलेटर रहेगा। बस आइसोलेटर के बाद क्या रहेगा सर्किट ब्रेकर रहेगा। बस आइसोलेटर के बाद सर्किट ब्रेकर के बाद फिर ट्रांसफार्मर को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर 33 kV को चेंज करेगा 11 kV में।
ये 33 kV या 11 kV क्या है, ट्रांसफार्मर है। अब फिर उसके बाद चूँकि ट्रांसफार्मर के पहले भी रहेगा, ट्रांसफार्मर के बाद भी रहेगा सर्किट ब्रेकर, जैसा कि आप जानते हैं, ये सदा याद है, ट्रांसफार्मर के बाद भी सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर के पहले भी, क्योंकि दोनों साइड डिस्कनेक्शन करना होता है। अब देखिए ये जब सर्किट ब्रेकर हो जाएगा तो भाई ये OCB सर्किट ब्रेकर मान ले रहे हैं, ये भी क्या है, OCB ही सर्किट ब्रेकर है। अब इसके बाद अब पहुँचेंगे हम LT बस बार पे, LT बस बार पे। तो चलिए LT बस बार पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे ऐसे LT बस बार है। अब LT बस बार को अलग करने के लिए यहाँ पे एक क्या करेंगे, बस कपड़ा लगाएंगे। पहले इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ से ये भी लाइन चलेगी। तो सबसे पहले LA रहेगा, LA क्या है भाई, ये LA है, लाइटिंग अरेस्टर, ठीक। LA के बाद रहेगा बस आइसोलेटर, बस आइसोलेटर, बस आइसोलेटर के बाद फिर क्या रहेगा, CT और सर्किट ब्रेकर रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद आ जाएगा ट्रांसफार्मर, क्या रहेगा, ट्रांसफार्मर, वही सेम रेटिंग का रहेगा। फिर उसके बाद LT सर्किट ब्रेकर आ जाएगा, OCB का मतलब होता है आयल सर्किट ब्रेकर होता है, यह हो जाएगा। फिर LT बस बार से जोड़ देंगे। मेंटेनेंस रिपेयर के दोनों को अलग करने के लिए बीच में हम क्या लगाते हैं, बस कपलर। बस कपलर आपका CT और सर्किट ब्रेकर का मिश्रण होता है, इसे हम कह रहे हैं बस कपलर। अभी सबका नाम बताया जाएगा। अब यहाँ से कंज्यूमर को बंटवारा किया जाए। अब देखिए 33 जैसे हमारे घर के पास जो पावर हाउस है, पावर हाउस में 33 kV इनकमिंग आएगी, यहाँ से कहीं 33 kV हम दे भी सकते हैं, तो इसलिए इनकमिंग आउटगोइंग दोनों लिखा दिए। अब यहाँ पे आया स्विच यार्ड में, स्विच यार्ड में सब लाइटिंग अरेस्टर, फिर बस आइसोलेटर, फिर OCB, फिर ट्रांसफार्मर, फिर OCB, फिर LT बस आ जाएगा। अब LT बस से ही कंज्यूमर को क्या करेगी, कंज्यूमर को क्या किया जाएगा कि कंज्यूमर के घर के पास 11,000 भेजा जाएगा। तो 11,000 का फीडर भेजा जाएगा और 11,000 का वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ पे PT लगाएंगे। क्या लगाएंगे, PT। तो भाई ये PT का सिंबल ऐसे दिखा दीजिए, ये PT है, तो ऐसे यहाँ भी PT दिखा दीजिए, यह हो गया PT, ठीक। तो इसे हम कह रहे हैं PT है, ये भी क्या है भाई, PT है। अब इसके बाद प्रत्येक मान लीजिए अलग अलग गांव में अलग अलग फीडर जाएगा, तो सबके लिए अलग अलग सर्किट ब्रेकर और CT दिखा दीजिए। तो अलग अलग CT और सर्किट ब्रेकर दिखा दीजिए। तो चलिए यहाँ पे अलग अलग CT और सर्किट ब्रेकर दिखा दिया जा रहा है इस प्रकार। तो चलिए 2 और इधर दिखा दें। इसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम दिखाने के लिए केवल 2 ही दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ भी CT रहेगा और सर्किट ब्रेकर रहेगा, ठीक। तो यहाँ भी क्या रहेगा, CT रहेगा और सर्किट ब्रेकर रहेगा, ठीक। इस प्रकार यह हो गया। तो इसे हम कहेंगे 11 kV फीडर लाइन, 11 kV फीडर लाइन कहा जाएगा। तो ये बन गया सिंगल लाइन डायग्राम किसका, फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम। अब इसकी सामग्री लिखना है, तो आपको हम सामग्री बता दे रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे वहाँ लिखे पहले सबका नाम लिख दिया जाए। भाई ये क्या है, इसे हम कहते हैं लाइन आइसोलेटर। क्या नाम दिया जाता है, लाइन आइसोलेटर। इसे हम कहेंगे बस आइसोलेटर। क्या नाम है भाई, बस आइसोलेटर, आइसोलेटर। वही सेम ये है, ये क्या है OCB, ये भी क्या है बस आइसोलेटर, बस आइसोलेटर। फिर ये क्या है लाइटिंग अरेस्टर, ये भी क्या है बस आइसोलेटर, बस आइसोलेटर। ये क्या है OCB। अब 33 kV 11,000 बदल देगा तो ये LT OCB हो जाएगा। और ये क्या है ST OCB, ये भी ST OCB, ये भी ST OCB, ये क्या है LT OCB। इसे हम कहेंगे ST बस, इसे क्या कहेंगे LT बस। ये क्या है भाई LT बस। और ये क्या है बस कपलर है, इसे कह रहे हैं बस कपलर, जो दोनों लाइनों को अलग करेगा, इसे हम कह रहे हैं बस कपलर कहेंगे, ठीक। यह हो गया। अब ये 11 kV का क्या है फीडर लाइन है, थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, ये नहीं दिख रहा होगा। तो ये भाई ये है
11 kV फीडर लाइन, 11 kV फीडर लाइन, ठीक है, ओके। तो ये हो गया इसका सिंगल लाइन डायग्राम। तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा कि भाई ये है सिंगल लाइन डायग्राम, किसका है। अगर नहीं दिख रहा होगा भाई, आप सब जान लीजिए सिंगल लाइन डायग्राम है फाउंडेशन माउंटेड सबस्टेशन का। अब आइए इसकी सामग्री के बारे में जानते हैं। तो सामग्री जान लीजिए, जैसे इन 2 टाइप का सामग्री आप लिखे थे, सेम वैसे इसका भी है। आपको हम सीक्वेंस बता दे रहे हैं क्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे लाइन आइसोलेटर लिखेंगे, एक सेट, पूरे एक सेट की केवल बात करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, लाइन आइसोलेटर, पूरे एक सेट की बात करें, लाइन आइसोलेटर, फिर बस आइसोलेटर, फिर ये लाइन आइसोलेटर एक सेट, फिर लिखेंगे बस आइसोलेटर, चाहे जहाँ भी हो, एसटी बस आइसोलेटर, इसे एसटी बस आइसोलेटर यहाँ तक कहा जाएगा। एसटी बस आइसोलेटर एक सेट, फिर एसटी ओसीबी एक सेट, इसको भी लेके, फिर उसके बाद आ जाएंगे लाइटिंग रजिस्टर एक सेट, फिर उसके बाद आ जाएंगे ट्रांसफार्मर 33/11 kV का एक सेट, फिर एलटी ओसीबी एक सेट, फिर उसके बाद आ जाइए यहाँ पे पीटी एक सेट। ये हो गए जितने सामग्री थे। फिर अगला हम आएंगे, जैसे आयल सर्किट ब्रेकर का जो वायर है वो केबल के माध्यम से जाके पैनल में जुड़ा है, तो इसके लिए केबल चाहिए, ठीक। तो आप लिखेंगे केबल, फिर एसटी बस के लिए आवश्यक उपकरण, एसटी बस के लिए आवश्यक उपकरण। तो एसटी बस के लिए आवश्यक उपकरण जो होगा वो आपको बताया गया कि भाई इंसुलेट जो होंगे, इंसुलेटर होगा यहाँ पर, और उसके बाद केबल होगा, तार होगा, ये सब आवश्यक उपकरण है। और कुछ स्विच गियर इक्विपमेंट है। स्विच गियर इक्विपमेंट मतलब जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर, तो उन सबको लिखोगे स्विच गियर इक्विपमेंट, अमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, वाट मीटर, यह हो जाएगा। फिर लास्ट में आप लिखेंगे कि भाई इनको अर्थिंग किया जाता है, तो अर्थिंग सेट चाहिए, तो अर्थिंग सेट पूरे के लिए एक सेट कह दीजिएंगे। फिर उसके बाद बाउंड्री करनी होती है, जहाँ तक ये चूँकि छत नहीं रहता, इसका खुला रहता है, तो चारों तरफ कटीली तार से हम बाउंड्री घेर देते हैं। तो कटीला तार ले लेंगे, कटीला तार होगा आवश्यकता अनुसार। और फिर कहीं कहीं न्यू बनाया जाता है, फाउंडेशन ट्रांसफार्मर पर रखा जाता है, ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए फाउंडेशन रखते हैं, तो उस फाउंडेशन पर सीमेंट बालू कंक्रीट की आवश्यकता होती है। तो लास्ट हम लिखेंगे सीमेंट बालू कंक्रीट। तो जैसे उसका जो चीज़ दिख रहा है वही चीज़ आपको सामग्री में लिखना है, क्योंकि भाई लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर जो तो टाइम हम यहाँ दे रहे हैं वही टाइम एक और क्वेश्चन जो आता है वह सिंपल है, वह फ्लैट प्लेट प्रारूपी सबस्टेशन, ये ज़्यादातर पूछा है। फ्लैट प्लेट प्रारूपी जो सबस्टेशन है, ये आप देखे होंगे कि कहीं कहीं ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है टिपमोस होके नीचे, उसी ट्रांसफार्मर के बगल में एक फाउंडेशन न्यू बना होगा और उसी ट्रांसफार्मर रख देते हैं पोल के नीचे। तो ऐसा जो होगा वो फ्लैट प्रारूपी सबस्टेशन होता है। तो फ्लैट प्रारूपी सबस्टेशन का हम कैसे संरचना बनाएंगे और सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे और क्या क्या सामग्री होगी, आइए देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। चित्र बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और चित्र अगर बन गया तो उसी के आधार पर आप क्या जानेंगे, सामग्री जान लेंगे। चूँकि भाई एक बार हमने आपको आइडिया दे दिया, तो यहाँ पे सामग्री कैसे जाना जा रहा है, सर्किट डायग्राम या तो सिंगल लाइन डायग्राम के द्वारा जाना जा रहा है। तो एक है आपका फ्लैट प्रारूपी सबस्टेशन। तो आइए देख लेते हैं कि फ्लैट प्रारूपी सबस्टेशन क्या होता है, ठीक। तो फ्लैट तो आइए देखते हैं फ्लैट प्रारूपी सबस्टेशन। तो भाई फ्लैट प्रारूपी सब स्टेशन, ठीक। तो इसका संरचना क्या होगा और सिंगल लाइन डायग्राम क्या होगा, यही जानना है। तो जैसे आप सेम देखे थे पोल माउंटेड सबस्टेशन, ये लगभग पोल माउंटेड और फाउंडेशन माउंटेड दोनों का मिला जुला है। देखते हैं कैसे होता है। तो पोल माउंटेड वाला पहले हम बना लेंगे, फिर फाउंडेशन ट्रांसफार्मर बैठाएंगे, टर्मिनल ब्लॉक से सप्लाई कंज्यूमर को दे दी जाएगी। देखो कैसे होता है। तो यहाँ पर चलो डबल पोल भी दिखा सकते हैं, सिंगल पोल, तो हम यहाँ सिंगल पोल ही दिखा दे रहे हैं, जिससे एग्ज़ाम में जल्दी से बनाने में सुविधा हो। तो सिंगल पोल ही दिखा दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पर लाइन आएगी, इनकमिंग लाइन आएगा। तो भाई इनकमिंग लाइन डिस्क इंसुलेटर प्रयोग करते हैं,
तो यहाँ पे डिस्क इंसुलेटर दिखा दीजिए। तो ये मान लीजिए आर फेज हो गया। फिर उसके बाद वाई फेज के लिए डिस्क इंसुलेटर दिखा दीजिए। तो यह है, तो ये वाई फेज हो गया। फिर इसी प्रकार आप दिखा दीजिए बी फेज के लिए। तो वी फेज के लिए दिखा दीजिए। तो यह हो गया वी फेज। ठीक, आप चूँकि प्रत्येक के लिए क्या लगता है, एल, प्रत्येक फेज में एल होता है, तो भाई आप एल भी दिखा दीजिए। तो यहाँ पे एल हो गया आर फेज का। तो कनेक्शन करा देंगे जम्फर द्वारा। फिर उसके बाद इसके लिए भी हम लगाएंगे लाइटनिंग अरेस्टर। तो इसके लिए भी लाइटनिंग अरेस्टर दिखा दीजिए। चलिए, तो जम्फर द्वारा इसको कनेक्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद आ जाइए इस फेज के लिए। तो यह हो गया भाई आपका लाइटिंग अरेस्टर। तो इसको भी जम्फर द्वारा हम कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यह हो गया। अब आइए क्या करते हैं, जैसे वहाँ देखे थे कनेक्ट करने के बाद उसके नीचे आए थे तो था TPMO। तो यहाँ भी TPMO रहेगा। तो यहाँ भी TPMO दिखा दीजिए। तो चलिए TPMO दिखा दे रहे हैं। तो TPMO ये है ऐसे, और इस पर आप लगा दीजिए एंगल। चलिए डबल रहेगा तो डबल दिखा दीजिए आप, क्योंकि TPMO वाला जो होता है वो आपको बताया गया कि 100 × 50 × 80 का होता है। तो यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। ठीक, यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए इसी TPMO जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई, आप समझ रहे हैं कि पिन इंसुलेटर ही रहेगा जैसे उसमें जुड़ा था। तो यहाँ भी क्या रहेगा, पिन इंसुलेटर रहेगा। 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 यहाँ भी क्या रहेगा, पिन इंसुलेटर। तो ऐसे हम बना लेंगे। ठीक, अब इनमें एंगल होता है, ऐसे एंगल दिखा देंगे। आपस में कैंची की तरह जुड़े होते हैं जैसे उसका जुड़ा था। ऐसे स्वभाव योजना वाला आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा बनाया गया है, ये जुड़ गया। ठीक, अब फिर इसके बाद अब क्या होगा कि भाई यहाँ आइसो हैंडल रहेगा इनको कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हैंडल को दिखाने के लिए चलिए एक लाइन केवल खींच दे रहे हैं। ठीक, रुकिए रे, थोड़ा सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो डायरेक्ट हम हैंडल ही दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ये है, ये ऐसे है, ऐसे ये। तो यहाँ तक चीज़ें तो आपको समझ में आई ही हैं। चलिए एक भाग में केवल हम हैंडल दिखा दे रहे हैं। तो यहीं पे यहाँ से होता हुआ हैंडल निकाल लीजिए ऐसे। ये हैंडल हो गया। क्या है भाई, ये हैंडल है जिसे हम कह रहे हैं TPMO। क्या कहा जा रहा है, TPMO। तो इसका नाम है भाई TPMO, अभी बाद में बताया जाएगा। अब यहाँ सप्लाई चलेगी, आएगी फ्यूज में। किस में आएगा, फ्यूज में। तो यहाँ पे हम फ्यूज सेट दिखा दीजिए। चलिए एक ही बना के उसमें फ्यूज सेट दिखा दीजिए। तो फ्यूज रहेगा, तो भाई यहाँ पे फ्यूज सेट दिखा दीजिए। तो फ्यूज जो सेट है इस प्रकार हम यहाँ बना लेंगे, एक ही बनाइए। चलिए इस पर एक कर दीजिए, फिर एक इस पर कर दीजिए, हो गया। अब यहाँ पे पिन इंसुलेटर है, ऐसे पिन इंसुलेटर दिखा दीजिए। ऐसे सब पे पिन इंसुलेटर दिखा दीजिए। इस पर भी पिन इंसुलेटर दिखा दीजिए। यहाँ चूँकि ये है तो यहाँ भी पिन इंसुलेटर दिखा दीजिए। तो यहाँ भी पिन इंसुलेटर दिखा दीजिए, हो गया। अब यहीं भी फ्यूज जोड़ना है। तो चलिए फ्यूज का जो सिंबल है हम बना दे रहे हैं। फ्यूज का सिंबल वो है किटकैट वाले का, किटकैट प्रारूपी फ्यूज का सिंबल ऐसे जुड़ जाएगा। फिर यहाँ भी किटकैट प्रारूपी फ्यूज का सिंबल बना दीजिए ऐसे। फिर यहाँ भी किटकैट प्रारूपी का सिंबल बना दीजिए ऐसे, जोड़ दीजिए, जुड़ गया। ये फ्यूज सेट हो गया। फिर उसके बाद ये आपस में जुड़े रहते हैं। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि फ्यूज सेट के बाद वो सप्लाई जाती थी किस में, ट्रांसफार्मर में।
तो यहाँ जो ट्रांसफार्मर होगा वो ज़मीन पर होगा और फाउंडेशन बना के रखा रहेगा। तो मान ले रहे हैं ये धरातल है, ठीक, ये क्या है, धरातल है, इसी पे हमको रखना है ट्रांसफार्मर को। तो भाई ये ज़मीन के अंदर जाएगा, स्टोन पैड रहेगा, स्टोन पैड हो गया। ये क्या रहेगा, मफिंग किया जाता है, तो ये मफिंग रहेगा, सीमेंट बालू से मफिंग कर दिया जाएगा पोल को। अब यहीं पे हम केबल बॉक्स लेंगे, क्या लिया जाएगा, अब आपको बता दें कि केबल बॉक्स जो जाएगा वो किसके अंदर जाएगा, जीआई पाइप। चलो जीआई पाइप हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये मान ले रहे हैं जीआई पाइप है, क्या है, जीआई पाइप है, जीआई पाइप है, ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद हम यहीं क्या करना है, एक एंगल ले लेंगे और इसी पे केबल बॉक्स रखेंगे, केबल बॉक्स। अब एक केबल बॉक्स है, चलिए केबल बॉक्स को हमने ऐसे दिखा दिया, ये क्या है भाई, केबल बॉक्स है। अब यहाँ से वायर निकलेगा, केबल से जो वायर निकलता है भाई, यहाँ पे 3 लग रहेंगे, ये 3 लग दिखा दिए। तो इससे हमने क्या किया, एक फेज इससे जोड़ दिया, एक फेज फिर से होता है इससे जोड़ दिया, एक फिर से होता है ये जी इसको जोड़ दिया। अब यहाँ से क्या होगी, केबल निकलेगी, ये केबल है, पाइप के अंदर से, जीआई पाइप के अंदर से होते हुए, यहाँ पर जीआई पाइप दिखा दीजिए, जीआई पाइप के अंदर से होते हुए ये ज़मीन के अंदर से हो, सॉरी ज़मीन धरातल भी दिखाना है हमको, धरातल भी दिखाना है। तो चलिए केबल को हम डार्क कर दे रहे हैं, केबल को क्या किया गया, डार्क, ये डार्क हो गया। फिर इसको यहाँ से ले जाइए, केबल को ऐसे ले गए। अब चूँकि आपको पता है फ्यूज़ के बाद जाना चाहिए कहाँ, ट्रांसफार्मर में, तो यहीं पर हम एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे। तो ट्रांसफार्मर चलिए बनाते हैं। तो ट्रांसफार्मर रहेगा ऐसे फाउंडेशन पर, तो फाउंडेशन को तो हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक। फिर यहाँ पर हल्का सा और तिरछा कर दीजिए ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, जैसे यहाँ पे ये है, चलो वैसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसे करके इसको ऐसे कर दीजिए, ये फाउंडेशन बनाने के लिए दिखाया जा रहा है। तो ऐसे हो गया, ये सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन है, ईंट का भी रहेगा, तो यहाँ भी फाउंडेशन बना दिया गया। अब इसको थोड़ा आप क्या करिए कि यहाँ से ऐसे निकालिए, ट्रांसफार्मर को बनाना है, तो ट्रांसफार्मर को ऐसे दिखा दीजिए, फिर ऐसे करिए, इसको नीचे ले आइए, इसको ऐसे दिखा दीजिए, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो इसको यहाँ तक ऐसे पहुँचा दीजिए कि मतलब ये ईंट कंक्रीट पर ही है, ठीक, यह हो गया। तो भाई ये क्या है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर। तो केबल आएगी किस में, ट्रांसफार्मर में, तो यहीं से केबल हम ले गए ट्रांसफार्मर में जोड़ देंगे। तो केबल को ले गए ट्रांसफार्मर में कनेक्ट कर दिए फाउंडेशन पे, क्योंकि हमने बताया कि ये पोल माउंटेड और किसका, पोल माउंटेड और फाउंडेशन माउंटेड दोनों का मिश्रण है। यहाँ केबल आगे, अब इसको सप्लाई आगे की तरफ भेजना है, तो सप्लाई आगे के लिए भेजने के लिए तो यहाँ पर हम टर्मिनल बॉक्स लेंगे। तो टर्मिनल बॉक्स भी क्या होगा, फाउंडेशन पे होगा, तो एक टर्मिनल बॉक्स हम बना दे रहे हैं इस प्रकार। तो यहाँ पे एक टर्मिनल बॉक्स ले लीजिए, ठीक। तो ये फाउंडेशन पे रहेगा टर्मिनल बॉक्स, फाउंडेशन पे रहेगा टर्मिनल बॉक्स। ईंट दिखा दीजिए, ये ईंट बनाया जा रहा है, ठीक। तो ईंट दिखा दिए, ये ऐसे भाई आपको दिख रहा है, यह हो गया ऐसे। तो यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स ले जाइए ऊपर की तरफ, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे जोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे आएगा ऐसे से कनेक्ट कर दीजिए। ये क्या है, टर्मिनल बॉक्स है। तो यहाँ से केबल निकलेगी, ये मान लीजिए आर फेज, वाई फेज, बी फेज, न्यूट्रल, ठीक।
तो मान ले रहे हैं ये आर न्यूट्रल इधर दिखा रहे हैं, मान ले रहे हैं आर फेज, वाई फेज, बी फेज और ये क्या है न्यूट्रल। तो यहाँ से वायर निकाले, यहाँ पहुँचा दिए, यहाँ से वायर निकाले, फिर टर्मिनल बॉक्स में दे दिए, यहाँ निकाले टर्मिनल बॉक्स में, यहाँ निकाले टर्मिनल, और टर्मिनल बॉक्स में क्या होगा, फ्यूज होगा। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, इनकमिंग जो आ रही है क्या है भाई 11 kV, 11 kV की इनकमिंग है। ये भी 11 kV के लिए प्रयोग किया जाता है, 11 kV इनकमिंग लाइन, ठीक, 11 kV का इनकमिंग लाइन है। अब यहाँ से फिर वायर को केबल के माध्यम से निकाला जाएगा, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, न्यूट्रल। ये हो गया भाई आर फेज, वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल। ये ऐसे सप्लाई के लिए दे दिया जाएगा। ऐसा जो सबस्टेशन होगा इसे हम कहेंगे फ्लैट प्रारूपी सबस्टेशन। यही पोल के पास ही ट्रांसफार्मर रख दिया जाए और टर्मिनल बॉक्स द्वारा कनेक्शन दिया जा रहा है, तब इसे कहेंगे फ्लैट प्रारूपी सबस्टेशन। सबका नाम लिख दीजिए भाई। ये क्या है, डिस्क इंसुलेटर, इसे कहेंगे डिस्क इंसुलेटर। थोड़ा कलर अलग कर दे रहे हैं जिससे पता चले, इसका नाम है डिस्क इंसुलेटर, इंसुलेटर। ये क्या है, एल, ये क्या है, पीसीसी पोल, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या है, टीपीएमओ, टीपीएमओ। ये क्या है, एचटी फ्यूज, एचटी फ्यूज। ये क्या है, एचटी फ्यूज। फिर उसके बाद ये क्या है, केबल बॉक्स। ये किसके अंदर से गया है, ये है जीआई पाइप, जीआई पाइप। आपको पता है कनेक्शन जब भी जाए जीआई पाइप द्वारा दिया जाता है। अब इसे हम कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं केबल बॉक्स। ये क्या है, केबल बॉक्स है, ठीक। ये बताया गया ट्रांसफार्मर कितने का है भाई, 11 kV को चेंज करेगा 0.4 kV में, ठीक। और ये क्या है, टर्मिनल बॉक्स है। तो इस प्रकार अब आइए इसका देखते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल डायग्राम सबसे पहले क्या है भाई, कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कनेक्ट डिस्कनेक्ट करने के लिए आपका पहले जो है वह है क्या है, टीपीएमओ है। तो टीपीएमओ से पहले कौन सी लाइन आई है, 11 kV आई है। तो 11 kV का इनकमिंग लाइन, 11 kV इनकमिंग लाइन। आपको पता है कि सब में लाइन आइसोलेटर रहता है। ये दूसरे साइड जैसे सप्लाई आ रही है तो भाई यहाँ पे लाइन आइसोलेटर रहेगा। तो लाइन आइसोलेटर को हम ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि यहाँ पे कहीं लाइन आइसोलेटर आप देखिए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप लाइन आइसोलेटर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो आ जाएंगे सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्या लगा है, टीपीएमओ लगा है। क्या लगा है, टीपीएमओ। और टीपीएमओ से पहले क्या लगा है, एलए है। तो एलए है तो एलए को दिखाइए, ऐसे जो चीज़ दिख रहा है वही दिखाइए आप, क्योंकि टीपीएमओ से पहले एलए है तो एलए को दिखाए। फिर उसके बाद क्या है, टीपीएमओ है। तो भाई टीपीएमओ का सिंबल ऐसे दिखाया गया, ये टीपीएमओ हो गया, ठीक। सॉरी, टीपीएमओ का सिंबल ऐसे दिखाएंगे। ये क्या है, टीपीएमओ है। टीपीएमओ के बाद फिर क्या है, एचटी फ्यूज है। तो टीपीएमओ के बाद एचटी फ्यूज है, तो टीपीएमओ के बाद एचटी फ्यूज को दिखा दीजिए। तो एचटी फ्यूज है, फ्यूज का एक सेट है, तो ऐसे दिखा दीजिए, एचटी फ्यूज हो गया। फिर क्या है, फ्यूज के बाद क्या है, केबल बॉक्स से होता हुआ क्या गया, ट्रांसफार्मर है। तो भाई आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर दिखा दीजिए। ये ट्रांसफार्मर क्या बदलेगा, 11 kV को बदल रहा है 0.4 kV। ये क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बाद फिर इसके अंदर रहेगा केबल, क्या कहते हैं, एलटी फ्यूज। इसके बाद क्या है, टर्मिनल बॉक्स में चला गया है। तो टर्मिनल बॉक्स में चला गया तो भाई उससे पहले एलटी फ्यूज रहता है, तो एलटी फ्यूज दिखा दीजिए। तो एलटी फ्यूज, फिर इसके बाद यहाँ से कंज्यूमर को फ्यूज लगा के बंटवारा कर दिया जाएगा। तो प्रत्येक में आप फ्यूज लगा दीजिए। तो चलिए यहाँ फ्यूज लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे फ्यूज लगा के बंटवारा कर दिया जाएगा। तो फ्यूज लगा के बंटवारा कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा। तो भाई ये क्या हो गया,
3 फेज, यहाँ से 3 फेज 4 वायर निकलेगा, 3 फेज 4 वायर फीडर, 3 फेज 4 वायर फीडर है, ठीक है, 3 फेज 4 वायर फीडर है। देखिए, हाँ हेलो, तो देखिए, तो ये सिंगल डायग्राम है, सबका नाम लिख लीजिए। ये क्या है, एलए है, ये टीपीएमओ है, ये क्या है, एसटी फ्यूज है, ट्रांसफार्मर है, ये एलटी फ्यूज है, ये यहाँ पे सप्लाई दिया गया है, ठीक। अब इसका अगर हमको सामग्री लिखना होगा तो लिख सकते हैं, पहले बताएंगे एमएस चैनल चाहिए 125x65x8 mm का, ठीक। उसके बाद डिस्क इंसुलेटर चाहिए 1 सेट, ठीक। एल लाइटिंग एक्स्टर चाहिए 1 सेट, फिर उसके बाद क्या चाहिए, टीपीएमओ चाहिए 1, ठीक। एसटी फ्यूज चाहिए 1 सेट, ठीक। फिर ये चैनल जो है वो आपको बताया गया है 100x50x8 mm का, ठीक। तो ये भी जो चैनल है ये भी उसी माप का लगाया गया है 100x50x8 mm का, अगला चैनल। फिर उसके बाद आ जाइए, ये पोल 1 चाहिए तो पोल ले लीजिए। फिर क्या है, केबल बॉक्स चाहिए, और क्या चाहिए, केबल चाहिए, एक ट्रांसफार्मर चाहिए और एक टर्मिनल बॉक्स चाहिए। यह हो गया। उसी के अंदर क्या है, एलटी फ्यूज है। फिर ईंट, सीमेंट, बालू, कंक्रीट चाहिए। इस प्रकार पूरा सामग्री हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आज थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है तो भाई यहाँ पे अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा। अगर समझ में आया है तो ठीक है, कमेंट करके आप ये बता दीजिएगा कि सर वीडियो में जहाँ प्रॉब्लम आई है वो कमेंट बताएंगे तो हम समझ जाएंगे और आपका निवारण किया जाएगा। आप इस वीडियो को जितना हो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये सर की जो सब स्टेशन है, सब स्टेशन का लगभग जितने प्रकार क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर मैं एक बार आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।